अगर आप कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के सीज़न 1 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 मिनट बाद सानवी बोली, तो अब से आपका जो मूड हो डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा, मैं वही पहन लूँगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे अपने हाथों को कष्ट देकर थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। सच में यार, पेट में ना चूहे तांडव कर रहे हैं। अगस्त से बोला, सब कुछ तैयार है, आ जाओ। बोल उसे बैठने का इशारा किया तो सानवी उसके सामने बैठ गई। अगस्त से एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ पकड़ते हुए पहले तुम, और उसके हाथ से लेकर उसे खिलाते हुए बोली, थैंक यू। अगस्त ने आंखें छोटी किया। सानवी बोली, किसी पर फिसले नहीं ना इतने दिनों में, इसलिए, नहीं तो सोचो मेरा क्या होता, मैं तो बर्बाद हो जाती। अगस्त से अब उसे खाना खिलाते हुए बोला, और अगर 1 साल बाद तुम्हें पता चले कि मैं फिसल चुका हूँ तो? सानवी उसे देखते हुए आराम से बोली, तुम्हारे दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक मेरा ऑर्डर लेकर तुम्हारे पास जाते थे। अगस्त से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, मतलब तुम? सानवी हाथ आगे करके उसका बाल बिगाड़ते हुए, बिल्कुल, इसलिए फिसलने का कोई चांस ही नहीं है डॉक्टर साहब। मैं आपसे दूर थी, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको फिसलने का मौका दूं, और इतना भी कैरेक्टर ढीला नहीं है आपका कि आप कहीं भी फिसल जाएं। अगस्त से कुछ सोचते हुए बोला, इसलिए वो दूध वाला मुझे ज़बरदस्ती दूध देकर जाता था। सानवी उसे देख रही थी। अगस्त से बोला, तुम्हें नहीं लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है? सानवी बोली, लेकिन तुम्हें देवदास बनने को किसने बोला था, जब तुम्हारी पारो तुम्हारे आसपास ही थी? अगस्त से बोला, बात मत करना, तुम बहुत परेशान किया है। बोल उठकर हाथ साफ किया और सब कुछ समेट कर बिना उसे देखे स्टाफ बुलाकर एक्स्ट्रा चीज़ें और खाना उसे वापस से देकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, पता भी है मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते थे। सानवी उसे दरवाजे से लगाते हुए एकदम से उसके पास आते हुए बोली, अगर आज हम दोनों लड़कर घर गए ना तो सोच लो आगे क्या होगा। अगस्त से बोला, तो तुम इसका फ़ायदा उठा रही हो? सानवी उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक उंगली चलाते हुए, और अपनी चीज़ों का कभी कभी फ़ायदा उठा लेना चाहिए, और इतना कुछ किया है तो सोच रही हूँ आज फ़ायदा उठा ही लूँ, इतना भी मैं संत नहीं हूँ। अगस्त से उसे उठाते हुए बोला, मैं भी वही सोच रहा था, और बेड पर उतारते हुए बोला, आइसक्रीम खाना है? सानवी उसे घूरते हुए, अच्छे खासे मूड का ना सत्यानाश कर दो तुम, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अगस्त से एक आइसक्रीम निकाल कर एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए, चॉकलेट है, सोच लो, और वैसे भी अभी तो पूरी रात बाकी है। सानवी ने कुछ सोचकर एक चम्मच खा लिया। अगस्त से उसके सामने बैठते हुए बोला, तो क्या सोचा है कल वाले सवाल के बारे में? सानवी बोली, कौन सा सवाल, मुझे तो कुछ याद नहीं। अगस्त से अब उसे देखने लगा। सानवी उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर आराम से खाने लगी, जैसे सच में उसे कुछ याद नहीं। अगस्त से बोला, सानवी आई एम सीरियस यार। सानवी ने अब सामने देखा तो वो शांत होकर उसे ही देख रहा था, तो कुछ सोचते हुए आइसक्रीम लेकर उसके फेस पर लगाते हुए बोली, इतना सीरियस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चिल मारो यार, आज हमारा दिन है और आज इतना अच्छा रोमांटिक माहौल में तुम्हें सीरियस होने की पड़ी है। अगस्त से बोला, मतलब तुम सच में? सानवी बात घुमाते हुए, वो मैं कह रही थी कि। अगस्त से उसकी बात बीच में काटते हुए, पता है हम पहली बार कब मिले थे और तुम्हारा क्या रिएक्शन था? सानवी बोली, सब याद है मुझे, बोलते हुए मुंह बनाया। अगस्त से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के साइड करते हुए उसके होठों पर उंगली फेरा तो सानवी के न चाहते हुए भी आंखें बंद हो गई, हाथ पैर ठंडे होने लगे। अगस्त से स्माइल करते हुए उसके गालों को बारी बारी से चूम लिया और आंखों को चूमते हुए बोला, तुम्हारा एक खाना मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है, वो भी तब जब तुम मेरी लाइफ में पूरी तरह से शामिल हो। सानवी बोली, अगस्त से उसके कान के पास चूमते हुए बोला, आंखें खोलो। सानवी ने 2 मिनट बाद आंखें खोल सामने देखा तो अगस्त से शर्ट लगभग खोल चुका था और आखिरी बटन खोलते हुए बोला, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है ना? सानवी का गला सूख रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सीने पर नजर गई जहां उसके नाम का टैटू चमक रहा था, उसकी धड़कनों को अब धीरे धीरे शांत होने लगी, चेहरे पर स्माइल आ गई। अगस्त से उसके बगल में लेटकर ऊपर देखते हुए बोला, पता है नेहा क्या बोल रही थी? सानवी बस उसे देख रही थी। अगस्त ने उसे ऐसे खुद को देखते देखा तो अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हारा ही हूँ। सानवी ने उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लिया, फिर भी उसकी धड़कनों की रफ्तार अगस्त महसूस करते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सब चाहते थे कि मैं नेहा के कजिन से फ्लर्ट करके तुम्हें जलाऊं। सानवी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो अगस्त उसकी पीठ पर हाथ कसते हुए बोला,
लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मंजिल तुम्हारे से शुरू होकर तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाए। सानवी ने उसके सीने पर अपने होठ रख दिए और धड़कनों की रफ्तार सुनते हुए उसके चेहरे पर सुकून की स्माइल आ गई। वो सिर्फ उसका है। अगस्त आंखें बंद किए हुए उसे कसकर पकड़ा हुआ था। सानवी बोली, तो इसी बात पर एक शेर अर्ज है, मैं ख्वाहिश बन जाऊं तेरी और तू मेरी रूह का सुकून। अगस्त आंखें बंद किए आगे के लाइन का इंतजार कर रहा था, लेकिन आगे कोई आवाज़ नहीं आई। तो 2 मिनट की खामोशी के बाद आंखें खोलकर उसे देखा, जो अभी भी सोचने में बिजी थी। तो हंसते हुए बोला, ये शेर था आधा अधूरा। छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम शेर को मार सकती हो, शेर नहीं मार सकती। सानवी उसके माथे पर आए बालों को ऊपर करती हुई बोली, इतनी मेहनत करने के बाद यही बना, आगे तुम जोड़ दो। अगस्त से बोला, सो जाओ, कल जोड़ूंगा। सानवी बोली, और अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं सोना है तो? अगस्त से उसे देखते हुए शरारत से बोला, तो फिर क्या करना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा आप सुबह से दौड़कर थक चुकी होंगी। सानवी पूरे रूम को देखते हुए बोली, फ्यूचर प्लानिंग, और जो हल्की लाइट जल रही थी उसे भी ऑफ करते हुए बोली, सब 2-2 बच्चों के बाप बन जाएंगे और तुम बस दुनिया भर की बकवास करो। अगस्त से उससे दूर होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? बोलते हुए उसके हाथ में अपने हाथों को उलझा लिया। सानवी बोली, अगस्त से अब कुछ नहीं बोला और खींचकर उसे अपने आगोश में भर लिया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। एक लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर से दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पा लिया था। रात के 2 बजे सानवी अगस्त के सीने से लगकर सो चुकी थी, लेकिन अगस्त से अभी भी उसे देखते हुए उसका सर सहला रहा था और वो सुकून से सो रही थी। अगस्त से खुद से बड़बड़ाया, कितनी जिद्दी है ये लड़की, मगर जो भी है उसकी है। उसकी मोहब्बत जिंदा है, सही सलामत है, उसके इतने पास है। सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और इसी खुशी में वापस से आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। तभी अचानक से सानवी की नींद खुल गई। उसने उसे देखकर स्माइल किया। थकी होने की वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अगस्त से उसका सर चूमते हुए, लव यू सानवी अगस्त शेरावत, और उसे अपने पास खींचते हुए आंखें बंद कर लिया। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन ना सानवी को उठने की जल्दी थी और ना अगस्त को। लेकिन अगस्त के फ़ोन के घंटी से अगस्त ने आंखें खोल जल्दी से फ़ोन देखा, जिसमें 10:30 बज रहे थे। कुणाल, अनुभव, ऋचा और अनामिका के मिस कॉल और मैसेज पड़े थे। तो फ़ोन साइलेंट करके टेबल पर रखते हुए अपने बगल में सानवी को देखा और उसके सर पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाओ, घर भी जाना है। अगस्त से उसका सर सहलाते हुए बोला, मेरी जंगली शेरनी उठ जाओ यार, वरना सब हमें ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगे। सानवी आंखें खोलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अगस्त से झुकते हुए हल्का सा उसके होठों को छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं? सानवी बोली, हम हनीमून पर चलते हैं ना, वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा सोने के लिए। अगस्त से उसे देखते हुए, सच में तुम बस सोने के लिए हनीमून पर जाना चाहती हो? सानवी बोली, मुझे उठने का मन नहीं है, तुम फ्रेश हो जाओ, बोलकर वापस से आंखें बंद कर लिया। अगस्त से बोला, सानवी उठ जाओ वरना उठा कर ले जाऊंगा। 10 मिनट बाद अगस्त से उसे उठाकर बाथटब में डालते हुए खुद भी आकर बैठ गया। सानवी उसके कंधे पर सर रखते हुए, थोड़ी देर ऐसे ही सो लेते हैं ना, फिर पक्का उठ जाऊंगी। अगस्त से बोला, ठीक है सो जाओ, फिर बाकी सबको जवाब भी तुम ही देना, मैं तो बोल दूंगा ये सब तुम्हारा प्लान था। सानवी बोली, 1 घंटे में दोनों तैयार होकर रूम से बाहर आए। अगस्त से उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, 50 मिस कॉल आ चुके हैं सबके, सोच लो क्या बोलना है। सानवी, पहले भूख लगी है, कुछ खाते हैं, उसके बाद आराम से सोचेंगे, तब तक बाकी सब लोग जा चुके होंगे और जो बचे होंगे मुझे नहीं लग रहा है वो कोई सवाल करेंगे। अगस्त से गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, ये भी सही है। कुछ देर में एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोका और दोनों ने आराम से खाना खाया और वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। अगस्त से बोला, तो क्या सोचा है? सानवी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए, वो लड़की कैसे घूर रही थी? अगस्त से बोला, वाट, कौन लड़की यार, मैंने तो देखा नहीं। सानवी उसको अपनी तरफ घुमाते हुए, आई वांट। अगस्त से बोला, सानवी यार हम रोड पर हैं। सानवी बोली, तो मेरा हस्बैंड, मेरी मर्जी। अगस्त से उसे देखते हुए, खाने में कुछ था क्या? सानवी बोली, मतलब? अगस्त से बोला, मतलब इतना प्यार जान। सानवी बोली, फिर वक्त मिले ना मिले, बोल उसके गालों को चूम कर उसके गले से लग गई। तब तक अगस्त का फ़ोन बजने लगा। सानवी दूर होकर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, उठाओ, सब परेशान होंगे।
अगत्य लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत किया, फिर फोन उठाया। अनामिका बोली, अगत्य तुम दोनों कहाँ हो? कब तक घर आना है? आना भी है या नहीं? अगत्य बोला, मॉम बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अनामिका बोली, जल्दी आओ, बोलकर फ़ोन रख दिया। अगत्य ने सानवी को देखा जो बाहर देख रही थी, तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, क्या हुआ? सानवी बोली, कुछ नहीं। अगत्य उसका हाथ लेकर चूमते हुए बोला, हम घर चल रहे हैं और तुम कहो तो कुछ दिन हम अपने फार्म हाउस पे रह सकते हैं। सानवी बोली, अभी घर चलते हैं, फिर देखेंगे। अगत्य बोला, घर पर जिसको जिसको काम था वो जा चुके थे। आदर्श अधिराज के साथ किसी काम से बाहर गए थे। बाकी जितने भी लोग कल आए थे वो सब लोग अपने घर जा चुके थे, जिससे घर वापस से खाली हो चुका था। ऋचा कुणाल भी नेहा के घर चले गए थे उसके मम्मी पापा से मिलने। अब घर पर सिर्फ शीतल, अनामिका, श्रेया और दादी थे जो हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। 1 घंटे बाद अगत्य ने घर के बाहर गाड़ी रोका और खुद को एक नज़र देखते हुए बोला, सब ठीक है ना? लेकिन सानवी बाहर निकल चुकी थी। अगत्य जल्दी से बाहर निकला, तब तक वो अंदर जा चुकी थी। अगत्य ने कुणाल को फ़ोन लगाया और बात करते हुए अंदर जाने लगा। सानवी अंदर आई तो हॉल में सबकी नज़र उधर ही घूम गई, जिसे देख अगत्य थोड़ा पीछे हो गया। सब उसे देख रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, तो उसे आज पहली बार अजीब लग रहा था सबको फेस करने में। दादी बोली, ये भी कोई टाइम है घर आने का? सानवी सबको देखते हुए, दादी वो मैं मतलब रास्ते में कुछ काम था तो बस वही करने में लेट हो गया, मैं चेंज करके आती हूँ, बोलकर जल्दी से ऊपर अपने रूम में भाग गई। अनामिका ने शीतल को देखते हुए कुछ इशारा किया तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उठते हुए बोली, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, उसके लिए भी, बोलकर किचन में चली गई। अनामिका बोली, माँ अब आप अपनी दवा अच्छे से खाइए, बहुत जल्दी खुशखबरी आने के चांसेस हैं। दादी बोली, उसका कोई भरोसा नहीं है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे आज तक की पीढ़ी में सबसे नालायक और जिद्दी बच्चों में नंबर 1 पर है। अनामिका हंसते हुए बोली, बिल्कुल, इसलिए तो आपकी पीढ़ी के सभी उसके पीछे पड़े थे कल। अगत्य से अंदर आते हुए बोला, मॉम बाकी सब लोग कहाँ हैं? अनामिका बोली, बेटा जी दिन के 1 बज रहे हैं और बाकी सब लोग अपने अपने काम से गए हैं। वैसे आपका काम खत्म हो गया ना? अगत्य कंफ्यूज होते हुए बोला, मेरा काम? मेरा कौन सा काम? अनामिका बोली, मतलब आप दोनों का झगड़ा खत्म हुआ है तो मैं भाभी से बात करूं, या फिर अलग अलग रहना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगत्य इधर उधर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, सब ठीक है। अनामिका उठकर उसे देखते हुए थोड़ा साइड में लेकर आते हुए बोली, सच में ना सब ठीक है तुम दोनों के बीच? लड़कर तो नहीं आ रहे हो ना? अगत्य बोला, आप जानती हैं सब ठीक है और हम दोबारा वो सब गलती नहीं करेंगे मॉम, आई प्रॉमिस। आप लास्ट चांस के साथ हम दोनों पर भरोसा कर सकती हैं। अनामिका उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, दिख रहा है, जाओ चेंज करके आओ, 1-2 दिन बाद चलेंगे। अगत्य उनके गले लगते हुए बोला, थैंक यू, और कुछ देर बाद ऊपर आया। सानवी चेंज करके रूम में टहलते हुए उसी का इंतज़ार कर रही थी। अब उसे नीचे जाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जाना तो था ही। अगत्य उसके पास आते हुए बोला, साथ में चेंज करते ना, इतना जल्दी क्या थी? सानवी बोली, सब नीचे हैं और हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आओ, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, बोलकर जाने लगी। अगत्य उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए, लव यू। सानवी बोली, लव यू टू, अब जल्दी से नीचे आओ, मैं जा रही हूँ। अगत्य बोला, जाना ज़रूरी है, रुक जाओ ना कुछ देर। सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे सबको फेस करने में कितना अजीब लग रहा था, सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे। अगत्य उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, जान शादी हो चुकी है हमारी और हमारे साथ वाले माँ बाप बन चुके हैं। सानवी ने उसे देखा। अगत्य बोला, घर चलें? सानवी बोली, कब चलना है? अगत्य बोला, मॉम बोल रही थी 1-2 दिन बाद। सानवी बोली, ठीक है। अगत्य उसका सर चूमते हुए बोला, बी कॉन्फिडेंट, तुम सानवी शर्मा हो, भूलो मत। सानवी बोली, तैयार होकर जल्दी से आओ। अगत्य उसे देखते हुए, तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। सानवी अब बाहर निकल गई और अगत्य बाथरूम में चला गया। सानवी नीचे आई तो अब किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सबको पता था कि दोनों साथ थे और उन्हें क्या चाहिए कि सब कुछ ठीक है दोनों के बीच। शीतल चाय का कप उसे देते हुए, अगत्य कहाँ है? सानवी ने सीढ़ी पर देखा जहाँ से अगत्य नीचे आ रहा था। ब्लैक जॉगर के साथ ब्लैक टी शर्ट में कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था कि आज नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। अनामिका ने उसे ऐसे देखते देखा तो उसके पास आकर बैठते हुए बोली, स्मार्ट लग रहा है ना? सानवी बोली, नहीं, जहर। अनामिका आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। एक दिन में इतना चमत्कार, ये कैसे हो गया?
और तारीफ तो शायद ये पहली बार था जो उसके मुंह से निकल रहे थे। सानवी को होश आया अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस करते हुए, तो जल्दी से बोली, चाय चाय की तारीफ कर रही थी मैं, अच्छा बनाया है मम्मी ने। अनामिका सर हिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ही पति है, तारीफ कर सकती हो, वैसे चाय तो तुमने पिया ही नहीं था बेटा, तो स्वाद कैसे बता दिया। सानवी बोली, वो मैं आगे क्या बोले समझ नहीं आ रहा था। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए, आराम से पीकर बताओ कैसी बनी है। दादी बोली, क्या बात हो रही है, और सानू अगस्त से इधर आओ, तुम दोनों से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सानवी ने अगस्त को देखा जो जल्दी से जाकर दादी के पास बैठते हुए बोला, दादी आपको नहीं लग रहा है, आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट लगने लगी हो, आखिर बात क्या है। दादी बोली, मक्खन नहीं, तुम दोनों यही करते हो हमेशा, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ने वाली। अनामिका बोली, बिल्कुल माँ, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। दादी बोली, सानू इधर आओ। सानवी उनके पास आते हुए, दादी क्या हो गया, क्यों अपनी बीपी बढ़ा रहे हो, और फिर डांट मुझे सुनने को मिलेगी। दादी उसे अपने पास बैठने को बोली तो वो उनके गोद में सर रख कर बैठ गई। कुछ देर के बातों के बाद दादी मेन मुद्दे पर आते हुए बोली, तुम दोनों खुशखबरी कब दे रहे हो। सानवी ने अब जल्दी से अगस्त को देखा जो उसे ही देख रहा था। दादी उसे क्या देख रही हो, मैंने तुझसे पूछा है, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, सारी गलती तुम्हारी है। अगस्त ने मुस्कुरा दिया। सानवी उसे घूरते हुए, कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है आपको। अगस्त से बोला, यार अब मैंने कहाँ कुछ बोला, वो तो दादी बोल रही हैं, और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर। सानवी दादी दोनों को देखते हुए, चुप, एकदम चुप करो तुम दोनों, ऐसे ही एक दूसरे से लड़कर मेरी बातों को इग्नोर करके भाग जाओगे। सानवी बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अगस्त और मैंने भी नहीं दादी। दादी बोली, मतलब मैं समझ लूँ कि मेरे मरने। सानवी बीच में बोली, दादी ऊपर जाकर क्या कर लोगे आप, इसलिए चुपचाप यहीं रहो, नहीं तो आपकी कुर्सी लेने के लिए लाइन लगी है। उसने शीतल की तरफ देखकर बोला। दादी उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, सच में कब अकल आएगी तुम्हें, मैं तो ये बोल रही थी मेरे मरने से पहले ये खुशखबरी मिल जानी चाहिए। शीतल दूर से अनामिका से बात कर रही थी और बीच बीच में उन्हें देख ले रही थी, जो दोनों दादी को अपने बातों में घुमाने में बिजी थे। पर आज दादी तो दादी, वो कहाँ हार मानने वाली थी। आज अगर सानवी नहला तो वो दहला बनी हुई थी, जिसकी वजह से आज घर में एक अलग ही रौनक बिखरा हुआ था। रात को आज सब लोग खाना खाकर अपने रूम में आराम करने जल्दी चले गए थे, क्योंकि कल का थकान अभी भी सबके ऊपर हावी था। अगस्त से चेंज करके बाहर बालकनी में आया तो सानवी किसी सोच में डूबे बाहर देख रही थी। अगस्त से उसे पीछे से पकड़कर कंधे पर सर टिकाते हुए बोला, क्या हुआ, मेरे बारे में सोच रही हो। तो मत सोचो, तुम्हारा स्मार्ट हैंडसम सा हस्बैंड तुम्हारी सेवा में हाजिर है। सानवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त बोला, तो फिर क्या सोच रही थी यार। सानवी घूमकर उसे देखते हुए, ताऊ जी ने कुछ इलीगल प्रॉपर्टी लिए हैं और अब उसे लीगल बनाना चाहते हैं। अगस्त के चेहरे के भाव बदल गए, वो उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम इन सब में इंटरफेयर नहीं करोगी बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए, नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, वो पापा बता रहे थे तो बस वही सोच रही थी। अगस्त से बोला, वो सब छोड़ो, हमें फ़िलहाल में अपने बारे में सोचना है, वो अपना सोच लेंगे। सानवी बोली, वही तो, मुझे भी नींद आ रही है तो सोच रही हूँ सो जाते हैं। अगस्त से उसे रेलिंग से टिकाते हुए, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है सोने की। सानवी उसे सीने पर हाथ रखते हुए, हम बाहर हैं। अगस्त से बोला, वो तो हम सुबह भी थे, तब आपको याद नहीं आया कि हम बाहर हैं। सानवी बोली, उस समय गाड़ी में थे। अगस्त से आगे बढ़कर उसे उठाते हुए, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो अंदर, वैसे भी सुबह की अधूरी काम बाकी है और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है यहाँ पर। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए, तुमने दादी की बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले लिया है। अगस्त से बोला, कहा गया है बड़े बुजुर्ग हमेशा सही सलाह देते हैं, और दादी ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है तो सोचा थोड़ा तो मान ही सकते हैं उनकी बात को। अब वैसे भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना भी हमारा फ़र्ज़ है और जिम्मेदारी भी। सानवी उसे देखते हुए बोली, वो मैं बताना भूल गई, सिद्धू आ रहा है कल यहाँ मुझसे मिलने के लिए। अगस्त से उसे बेड पर उतारते हुए, व्हाट। सानवी बोली, क्या हुआ। अगस्त से बोला, तुम मुझसे नहीं मिलोगी बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। सानवी उसे देखते हुए, लेकिन क्यों, माना वो मुझे दोस्त से थोड़ा ज़्यादा मानता है, लेकिन दिल का बुरा बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी, एक बार अच्छे से मिल लोगे ना तो उसके फ़ैन बन जाओगे। और फिर अगस्त से बोला, लेकिन मुझे नहीं बनना किसी का फ़ैन यार, तो तू प्लीज़ ये लॉजिक अपने पास रखो, अच्छे खासी मूड का ना तुमने सत्यानाश कर दिया, बोल गुस्से में लेट गया। सानवी उसके सीने पर हाथ चलाते हुए,
वैसे तुम गुस्से में कुछ ज़्यादा ही हॉट लगते हो। अगस्त्य उसे घूरते हुए, बात मत करो बोलकर करवट लेकर आंखें बंद कर लिया। सानवी बोली, वो बस मिलने आ रहा है। कौन सा मैं? अगस्त्य गुस्से से उसे बेड पर गिराकर उसके पास आते हुए बोला, मना कर रहा हूं ना, मत बोलो। सानवी उसे अपने तरफ खींचते हुए बोली, वैसे भी जिसके पास इतना स्मार्ट हस्बैंड होगा वो दूसरे के बारे में क्यों बोलेगा? अगस्त्य बोला, बात को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए मना करता हूँ तुम वही करती हो। बोल उठकर गुस्से में बैठ गया। सानवी उसे देखते हुए, तो सुबह का अधूरा काम? फिर उसे सुनाते हुए बोली, जाने दो सानवी शर्मा, शादी के बाद लोग ऐसे ही बदल जाते हैं। अगस्त्य बोला, अच्छा मैं बदल गया हूँ? सानवी ने सर हाँ में हिला दिया। अगस्त्य बोला, और तुम सुधर गई हो, है ना? सानवी बोली, मतलब तुम्हें मुझसे लड़ना है, वो भी इस टाइम? अगस्त्य चिढ़कर बोला, क्योंकि तुम हमारे बीच हर वक्त किसी न किसी को उठा लाती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सानवी उसके पास आते हुए, यार मजाक कर रही थी मैं, वो यहाँ क्या करने आएगा? अगस्त्य उसे बेड पर धक्का देते हुए, सच में मजाक था, वो यहाँ नहीं आ रहा है ना? सानवी उसके बालों में उंगली घुमाते हुए, हद होती है जल कुकड़े इंसान, सच में वो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मेरी तो बात भी नहीं हुई उससे वहाँ से आने के बाद। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम मुझसे इतना क्यों जल रहे हो? अगस्त्य उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ठीक है तो इस मजाक की कीमत अब मैं पूरी करूँगा, वो भी अपने हिसाब से। सानवी बोली, मतलब? अगस्त्य बोला, मतलब दादी ने जो बोला है उसे पूरा तो करना पड़ेगा न जान। सानवी उसके सीने पर हाथ रखते हुए, सोचना भी मत, मुझे नींद आ रही है। अगस्त्य स्माइल करते हुए बोला, सोचना छोड़ दिया है मैंने, और ये सब तो तुम्हें अपने मजाक से पहले सोचना चाहिए था। बोल उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों से बेड पर दबा दिया। सानवी बोली, अगस्त्य? अगस्त्य बोला, अब भूल जाओ तुम। आदर्श रूम में परेशान होकर टहल रहे थे। शीतल उन्हें बीपी की दवा देते हुए बोली, मैंने आपसे मना किया था ना, फिर आपको सानू से ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर गलती से वो इसमें इन्वॉल्व हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदर्श बोले, आप फालतू का टेंशन ले रही है, मैंने अधिराज से बात किया है, कल के बाद परसों वो लखनऊ चली जाएगी, ना यहाँ रहेगी और ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगी। शीतल बोली, यही सही रहेगा अभी उसके लिए, नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा कांड करे। मुझे तो अब उसके एक्टिविटी से डर लगने लगा है। बस महादेव उसकी रक्षा करें और कुछ नहीं। आदर्श बोले, महादेव उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। शीतल बोली, पिछले दिनों उसकी हरकत देखकर भी आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो कब क्या करेगी उसे खुद को नहीं पता होता। आदर्श बोले, चलिए सो जाइए और इतना टेंशन मत लीजिए। शीतल आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन महादेव से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। सुबह 7 बज रहे थे और अगस्त्य आराम से सो रहा था। सानवी बाहर से आते हुए, ये सही है, मतलब दामाद को 10 बजे तक सोने की इजाज़त, और बेटी की कोई कद्र ही नहीं है। उसे पहले ही बोल दो, सानू बेटा जल्दी उठना, मंदिर आना है। मतलब मंदिर के नाम पर टॉर्चर करना, ना कोई मेरी मदर इंडिया से सीखे। और ये महाशय अभी भी सो रहे हैं घोड़े बेचकर, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत परेशान किया था रात को ना, अब बताती हूँ तुम्हें कि सोना किसे कहते हैं। 10 मिनट बाद अगस्त्य हड़बड़ा कर बिस्तर पर से नीचे कूद गया। नवंबर का ठंड, ऊपर से सानवी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। अगस्त्य उसे घूरते हुए, ये क्या है यार? सानवी बोली, बदला रात वाला। अगस्त्य उसकी तरफ बढ़ते हुए, अब तुम बच कर दिखाओ। सानवी बोली, मैं बच जाऊंगी, तुम बस अपने बारे में सोचो। क्योंकि? अगस्त्य बोला, वाट? सानवी एक नज़र दरवाजे को देखा जो हल्का सा खुला हुआ था, तो स्माइल करते हुए अपने हाथ में पकड़ा बाल्टी जल्दी से अगस्त्य के ऊपर फेंक दिया, और वो उसे पकड़ता तब तक वो बाहर भाग गई। अगस्त्य बोला, सानवी ये ठीक नहीं किया तुमने, ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकती हो तुम, सोच लेना, एक बार हाथ आ गई ना तो फिर देखता मैं क्या करता हूँ। सानवी दरवाजे से सर निकालते हुए, टिट फॉर टैट तो सुना होगा ना पतिदेव। अगस्त्य बोला, रुको बता रहा हूँ, लेकिन अब वो बिना रुके नीचे भाग गई और अचानक 3 सीढ़ी से जंप मार गई। दादी उसे गुस्से से देखते हुए, हे भोलेनाथ, कब अकल आएगी इस लड़की को, आएगी भी या नहीं आएगी, बच्चों की तरह कूद रही है। सानवी उनके थाल से प्रसाद उठाकर खाते हुए, कभी कभी आप भी थोड़ा कूद कर देखो महारानी एलिजाबेथ, सच में ये जो गाल आपके पचके हैं ना, महादेव कसम फूल ना गए तो नाम बदल देना। बोलकर सगुन को गोद में लेकर उसके साथ मस्ती करने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद वो आगे आगे भाग रही थी और सगुन उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। नेहा अंदर आते हुए, प्रणाम दादी, कैसी हैं? वैसे घर में कुछ ज़्यादा रौनक नहीं लग रही है आपको, मतलब कोई खुश है? बोलकर सानवी को देखा और जाकर दादी के पास बैठ गई।
सानवी खुद से बोली, ये मुझे बोल रही है, देखा तो मुझे ही था, मतलब साफ है मुझे ही बोल रही है। नेहा बेटा अभी तो सारा हिसाब बाकी है, चलो आज उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पति को फ्लर्ट करवा रही थी ना, अब तुम देखती जाओ। और शगुन को लेकर किचन में आते हुए बोली, मम्मी मैं क्या बोल रही थी, सब लोग कहीं घूमने चलते हैं ना। शीतल बोली, घूमने? सानवी बोली, हाँ यहीं कहीं आस पास प्लीज़। शीतल बोली, कोई कांड तो नहीं करोगी? सानवी उन्हें घूरते हुए, मुझे रोड से उठाया है ना, आज तो पक्का कंफर्म बता ही दो कि आप मुझे रोड से उठा कर लाए हो। नेहा अंदर आते हुए, आंटी आपने इसे बताया नहीं कि आप इसे सिविल लाइन के पास से उठा कर लाए हो। इतनी बड़ी बात आपने अभी तक छुपाया, कितना गलत किया आपने। वेरी बैड सानवी। सानवी बोली, तू चुप कर, ज़्यादा बकवास किया ना। अगत से अंदर आते हुए, माँ पता है इसने मेरे साथ क्या किया। शीतल बोली, अब क्या किया सानू? नेहा कभी सानवी को देखती तो कभी अगस्त को, जो नेहा से शिफ्ट होकर अगस्त को घूर रही थी। अगस्त शीतल से सानवी की शिकायत करके उसे परेशान कर रहा था। सानवी उसे कब से इशारे से शांत रहने को बोल रही थी, लेकिन वो और बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। दोनों को झगड़ते देख नेहा शगुन को लेकर बाहर चली गई। सानवी बोली, अगस्त सब ज़्यादा नहीं हो रहा है? अगस्त से बोला, माँ पता है आपको। सानवी ने गुस्से में अब एक नज़र उसे देखा और पास में पड़ा हुआ मिर्च कढ़ाई में डालकर बाहर निकल गई। 2 मिनट बाद अब अगस्त का छींक छींक कर बुरा हाल हो चुका था, आंखें भी लाल हो गई थी। शीतल गैस बंद करके सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़की का, उन्हें कभी शांति से जीने देगी कि नहीं। बोलते हुए अगस्त को लेकर गुस्से में बाहर आई और उसे ढूंढना शुरू किया। श्रेयांश ने अगस्त की हालत खराब देखी तो उसे फ्रिज से ठंडा पानी देते हुए बोला, क्यों कांड करते हो यार तुम दोनों, थोड़ी देर शांति सुकून नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम दोनों के लाइफ में, और बाकी सबको भी परेशान करके रखे हुए हो। अगस्त से मुँह धोते हुए बोला, भाई मैंने नहीं, आपकी बहन ने किया है ये सब। गुस्से में कढ़ाई में मिर्च डालकर चली गई, ऐसे कौन करता है यार। श्रेयांश बोला, हाँ तो तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी तो उसने ये सब कांड किया। और मैं तो सोच रहा था शहीद ना हुए बच गए, वैसे कौन सा कांड किया जो मिर्ची बम के शिकार हुए हो। अगस्त से मुँह बनाते हुए, मैं तो बस उसकी हरकतें गिनवा रहा था माँ से, और उसने। श्रेयांश जाते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, कभी कभी तो सारी दुनिया की समझदारी भर जाती है, और कभी कभी लगता है तुम दोनों शगुन से भी छोटे हो। बोलकर बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गया। अगस्त से इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन ये है कहाँ जो मुझे मिर्ची खिलाकर अपने गायब हो गई। इतना गुस्सा क्यों आता है इसे। बाहर से आवाज़ आई तो अगस्त से बाहर आ गया, जहाँ सानवी आदर्श के आगे पीछे घूम रही थी और शीतल डंडा लेकर उसके पीछे भाग रही थी। बाकी सब इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे, फ्री के एंटरटेनमेंट जो हो रहा था। आदर्श बोले, शीतल शांत हो जाइए, इसने जानबूझकर थोड़ी किया, गलती से हो गया होगा। फिर भी आज मैं सानू को सज़ा दूंगा, आप बस देखते जाइए। शीतल रुकते हुए, अच्छा आप सज़ा देंगे अपनी लाडली को, आज तक कभी ढंग से डांटा है। आदर्श बोले, बिल्कुल आप बस देखते जाइए। सानवी बोली, पापा मेरी गलती नहीं थी, वो तो मैं बस गलती से वो सब गुस्से में हो गया। शीतल बोली, तुम्हारी वजह से अगस्त की आंखें जल रही है, ये क्या है। सानवी थोड़ा सा दिमाग नहीं है क्या, कौन ऐसा करता है। अगस्त जेब में हाथ डालते हुए खुद से बोला, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तो बेटा तुम खुद आओगी मेरे पास, वो भी इज्जत से, और जो बोलूँगा सब करोगी। बोलकर अंदर चला गया। सानवी की आंखें बड़ी हो गई, क्या सच में उसकी आंखें, और बिना किसी को देखे जल्दी से अंदर भाग गई। आदर्श बोले, क्या करती हैं आप, अरे बच्चे हैं, हो गई होगी गलती, हमेशा डांटना ज़रूरी है क्या। शीतल बोले, आप शांत रहेंगे, एक दिन सुलझाती है और दूसरे दिन कोई नया कांड कर देती है। मैं तो अब थक गई हूँ इस लड़की से, और जब इतनी परवाह है तो क्यों करती है ये सब। आदर्श बोले, हाँ तो गलती से गुस्से में हो गया होगा। शीतल बोली, गुस्से में ही तो सारा कांड होता है, और पता नहीं कब उसे अकल आएगी। सानवी बर्फ का पानी लेकर जल्दी से ऊपर अपने रूम में आई। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो पानी टेबल पर रखकर पीछे देखा, जहाँ अगस्त ठीक था, बस हल्की सी उसकी आंखें लाल थी। सानवी उसके पास आते हुए, ज़्यादा जल रहा है क्या। फिर उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोली, सॉरी गलती ना तुम्हारी है, फालतू में बोल रही थी ना मैं शांत करने के लिए, शांत नहीं रह सकते थे, अब हो गई ना प्रॉब्लम। बोल हल्के हाथों से उसकी सिखाई करने लगी। कुछ देर बाद अगस्त से उसे अपने पास खींचते हुए, अब ठीक है, और अगर एकदम से ठीक करना है तो। सानवी बोली, तो बोल उसे देखने लगी। अगस्त से उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। सानवी, नहीं चुपचाप शांत रहो और मुझे देखने दो, कहीं मिर्ची का बीज तो नहीं चला गया, वैसे ज़्यादा जल रहा है क्या। अगस्त ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसके ऊपर गिर गई। अगस्त चेहरे पर आए उसके बालों को साइड करते हुए, नाराज़ हो कि माँ ने डांटा मेरी वजह से।
सानवी बोली, नहीं, वो तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। फिर उसकी आंखों को देखते हुए बोली, जल तो नहीं रहा है, रुक जाओ, मैं ना दवा डाल देती हूँ। फिर कुछ देर आंखें मत खोलना, कुछ देर में एकदम से ठीक। बोलते बोलते रुक गई। अगत से उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, इसका इस्तेमाल करो, जो थोड़ा बहुत जलन है ये सब ठीक कर देगा। सानवी ने उसके चेहरे को हाथ में लिया और उसकी आंखों को बारी बारी से चूम कर दूर होने लगी। अगत से उसे पीछे से खींच कर अपने करीब करते हुए, कहीं और भी ज़रूरत है? जो सुबह सुबह बर्फ पानी से नहलाया था उसका? सानवी बोली, तो शिकायत कर लिया ना तुमने, अभिशाप बराबर। और अब मुझे लग रहा है जलन खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अगत से बोला, बिल्कुल नहीं, अब जल्दी से आगे बढ़ो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी जल रहा है। सानवी ने उसकी तरफ देखा। अगत से आंखें बंद करते हुए बोला, जल्दी, वेट कर रहा हूँ मैं। सानवी आगे बढ़ी, लेकिन उनका दरवाज़ा नॉक होते हुए बाहर से आवाज़ आई, अगत से तुम ठीक हो? अगत से खुद से बोला, मेरे मौके पर हर किसी को क्यों आना होता है यार? कैसे कैसे तो पटाया था अपनी बीबी को, लेकिन सबको मेरे रोमांस का कचरा करना है। सानवी उसके गाल पर किस करके जल्दी से उठते हुए दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए, ज़रूरी है? सानवी बोली, बहुत, और सबको तुम्हारी चिंता है। बोल, अपना हाथ छुड़ाकर दरवाज़ा खोल। साइड हो गई। शीतल आदर्श अंदर आते हुए बोले, अगत से सब ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेहा और रजत, ऋचा कुणाल भी अंदर आ गए। अनामिका अधिराज के साथ सुबह किसी काम से बाहर गई थी। सबके बाद श्रेयांश को जबरदस्ती खींच लाई। नेहा ने एक नज़र सानवी को देखा और फिर अगस्त को। देखने में तो सब ठीक ही लग रहा था। सानवी अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। अगस्त ने उसे बाहर जाते देखा तो परेशान होकर सबको देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ माँ, इतना ज़्यादा भी नहीं लगी थी, और सानवी ने शिकायत किया है, सब ठीक है। शीतल बोली, तुम सच बोल रहे हो ना? सब ठीक है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी। अगस्त से बोला, माँ प्लीज़, मैं बस उसे परेशान कर रहा था, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, और उसे भी कुछ मत करना, सारी गलती मेरी है, बस ये गलती से हो गया, और इतना भी नहीं लगा है। सानवी बाहर हल्की धूप में आकर बैठी थी। कुछ देर बाद नेहा उसके बगल में बैठते हुए बोली, सानवी सब ठीक है ना? सानवी बोली, नेहा बोली, तो यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ रूम में सब हैं, और तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? सानवी बोली, सब ठीक है यार, इतने लोग थे इसलिए यहाँ चली आई, उसे भी थोड़ा फुटेज खाने दो, आखिर पति है मेरा, इतना हक तो बनता है। नेहा बोली, सच में कुछ नहीं हुआ? अगस्त ने कुछ नहीं बोला। सानवी उसे देखते हुए, उसकी अगर मैं जान भी ले लूँगी तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, तुम जानती हो उसे। ऋचा पीछे से आते हुए बोली, हम सब जानते हैं उसे, और सबसे अच्छे से तुम जानती हो, फिर क्यों बार बार उसे दूर जाती हो? जानती हो ना क्या हो तुम उसके लिए? सानवी एक गहरी सांस लेते हुए, अभी एक लंबी छुट्टी पर हूँ तो शायद उसकी उम्मीदों पर थोड़ा बहुत खरी उतर सकूँ, और तुम सबके भी। नेहा ने ऋचा को कुछ इशारा किया, फिर उसे देखकर माहौल चेंज करते हुए बोली, जो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। नेहा बोली, वैसे हमें कुछ और पूछना था। पूछना तो कल से सोच रही थी, लेकिन कल नीति की वजह से टाइम नहीं मिला, और यहाँ आने के बाद तुम्हारे कांड ही खत्म नहीं होते। तो अब बताओ, परसों रात तुम्हें लेकर अगस्त से कहाँ गया था? सानवी ने झटके से आंखें खोलकर उसे देखा, जो दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर उसे ही देख रही थी, और सेम ऋचा का भी यही हाल था, जैसे दोनों का सेम क्वेश्चन हो। सानवी बोली, मतलब क्या है ऐसे देखने का? नेहा बोली, तुम अच्छे से समझ रही हो, इसलिए अब बिना हल्ला मचाए A to Z बता दो। ऋचा बोली, हाँ यार, हमसे क्या शर्माना। सानवी बोली, ओ हेलो देवियों, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ तुम दोनों सच में सुनना चाहती हो, क्योंकि हम पंडित ना थोड़े बेशर्म पहले से होते हैं, और फिर भी तुम सच में सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋचा बोली, तुम बता दो, हम सुन लेंगे, क्यों नेहा? नेहा बोली, हाँ बिल्कुल। सानवी ने अब दोनों को एक्स्ट्रा चिपका कर बताना शुरू किया। ऋचा ने अपना सिर पीट लिया, क्या है ये लड़की, कुछ देर पहले तो उसने क्या सोचा था, और अब पीछे से अगस्त को आते देखा तो सरनामे हिलाते हुए बोली, नेहा चलो, ये हमें उल्लू बना रही है। सानवी बोली, अरे नहीं यार, आगे सुनो तो, बैठो, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया है, तुम दोनों ऐसे नहीं भाग सकती हो बिना मेरी राम कथा सुने। अगस्त से बोला, क्या हो रहा है? ऋचा बोली, तुम्हारी बीवी भाई अपने हनीमून की दास्तान सुना रही है। अगस्त से हाथ बांधते हुए बोला, सच में सानवी? सानवी मुंह बनाते हुए, यही सब तो जानना चाहती थी, तो मैं क्या करूं? ऋचा अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए वहां से निकल गई। अगस्त से आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, चलो, माँ अंदर बुला रही है, तुम्हारी फेवरेट कढ़ाई पनीर के साथ आज जीरा राइस भी बना है, और भी सब कुछ तुम्हारी पसंद का।
सानवी उसे देख रही थी। अगस्त से बोला, क्या हुआ? सानवी अब जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, प्यार आ रहा है, वो भी बहुत सारा। बोल उसके गर्दन में चेहरा लगा लिया अगस्त से उसका सर सहलाते हुए। तो ये प्यार चलकर अंदर कर लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन इस समय हम बाहर हैं और कभी भी कोई आ सकता है। फिर बाद में मुझसे ही शिकायत करोगी कि गलती मेरी थी। 2 मिनट बाद श्रेया खांसते हुए, यार और भी लोग हैं, रोमांस आप लोगों का, प्लीज़ अंदर जाकर कंटिन्यू कीजिए। सानवी अब दूर हो गई तो अगस्त से उसे देखते हुए बोला, ये मेरी बीबी के मूड पर डिपेंड करता है भाभी, और आपको पता है ये मूड हर साल के सावन की तरह ही होता है, जो साल में कुछ दिन होता है। सानवी जल्दी से उठते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, आराम से आ जाना, बोलकर अंदर चली गई। श्रेया अगस्त को देखते हुए, लेकिन डॉक्टर साहब अब मुझे लग रहा है कि ये सावन आराम से कुछ महीने ठहरने वाला है और यही वक्त है बांधने का, तो बांध लीजिए कलेक्टर साहिबा को, फिर मौका मिले ना मिले। अगस्त से बालों में हाथ फेरते हुए बस सर हाँ में हिलाकर आगे निकल गया। श्रेयांश पीछे से आकर शगुन को उसे देते हुए बोला, क्या हुआ, फिर से लड़ाई हो गई क्या दोनों की? श्रेया उसे घूरते हुए, सच में यार सबसे खड़ूस और बोरिंग इंसान मुझे ही क्यों मिलना था, जिसे झगड़े के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, बोलकर वो भी अंदर चली गई। श्रेयांश बोला, अब मैंने क्या किया जो ये मुझे सुना कर गई है? सच में भगवान, ये बीबियाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? दूसरे दिन अगस्त से सानवी और बाकी सबके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शीतल सानवी को कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और वो उनके कंधे पर सर रखकर बस हाँ ना में जवाब दे रही थी। इतने दिन से सुबह से शाम तक उनकी डांट सुनने की आदत पड़ चुकी थी और अब अचानक से उसे भी हर्ट कर रहा था, लेकिन ये भी था आज चाहे कल जाना तो है ही। गाड़ी में बस शीतल की ही आवाज़ आ रही थी, बाकी सब शांत थे। आधे घंटे बाद सबने एयरपोर्ट पहुंचकर बाय बोला और अंदर चले गए। अब बाहर बस सानवी, अगस्त, शीतल, आदर्श थे। शीतल ने अगस्त को उसका ध्यान रखने को बोली और सानवी को दोनों का। आदर्श बोले, एक काम कीजिए, आप भी चले जाइए, मैं मैनेज कर लूँगा। यहाँ पर 1 घंटे से यार आप बस सुनाए जा रही हैं, जंग लड़ने नहीं जा रही है। अभी कुछ दिन घर पर रहेगी, जब जंग पड़ जाएगी तो समझा दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शीतल बोली, आप? आदर्श बोले, मैं ही बोल रहा हूँ। अगस्त से उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ भरोसा कीजिए, मैं ध्यान रखूँगा, आप अपना और पापा का ध्यान रखना। कुछ देर बाद फ्लाइट का अनाउंस हुआ तो दोनों मिलकर अंदर आ गए। सानवी अगस्त का हाथ पकड़कर शांति से आंखें बंद कर बैठी हुई थी। शीतल आदर्श के साथ अब जाते वक्त शांत थी, लेकिन आंखों में आंसू थे जिसे वो बार बार साफ कर रही थी। आदर्श ने एक जगह गाड़ी रोकी और उन्हें देखते हुए बोले, आप ऐसे जाने वाली हैं घर पर, और ये आंसू क्यों? क्यों आपको अगस्त पर भरोसा नहीं है? शीतल बोली, आप नहीं समझेंगे। आदर्श एक गहरी सांस लेकर, कांच का दिल तो बस माँ के पास होता है, बाप का दिल तो चट्टान का बना होता है ना? शीतल उन्हें देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि सानवी उनके लिए कितना मैटर करती है, बचपन से लेकर आज तक। लेकिन एक माँ बाप कितना भी प्यार बरसा लें, एक बेटी को एक ना एक दिन दूसरे के घर भेजना ही पड़ता है। आदर्श ने हाथ फैलाया तो वो उनके सीने से लगते हुए बोली, अब वापस से घर में शांति हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसको गुस्सा करते हुए अब ऐसा लग रहा है जैसे आदत पड़ गई है उसकी। आदर्श उनका सर सहलाते हुए बोले, तो कुछ दिन और रोक लेती आप, अगस्त से मैं बात कर लेता। शीतल अचानक से अपने सीट पर बैठते हुए, नहीं, फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं नहीं चाहती वो वहाँ किसी भी मैटर में पड़े, मैं ठीक हूँ, चलिए, बोलकर खिड़की से बाहर देखने लगी और आदर्श गाड़ी ड्राइव करने लगे। दोपहर तक अगस्त से सानवी और बाकी सब लखनऊ पहुंच गए। अगस्त से सानवी के साथ सबको बाय बोलकर घर के लिए निकल गया और बाकी सब बाद में मिलने को बोल अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद अगस्त ने ड्राइवर से बोलकर एक जगह गाड़ी रोक कर सानवी को लेकर बाहर आ गया। सानवी बोली, यहाँ क्या है, यहाँ क्यों आए हो? अगस्त से बोला, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, चलो पिलाता हूँ और किसी से मिलवाना है। सानवी बोली, हाँ हम चाय पीने आए हैं, और कौन है जिससे मिलवाना है, उसे घर पर ही बुला लेते। अगस्त से बोला, घर पर नहीं, और सच में यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है, एक बार पी लोगी तो फ़ैन हो जाओगी। सानवी उसके साथ अंदर चली गई। अगस्त से एक टेबल पर उसे बैठने को बोल सामने इशारा किया और उसे 2 चाय लाने को बोलकर आराम से बैठ गया। 10 मिनट बाद एक लड़का दोनों की चाय रखकर वहीं खड़ा हो गया। सानवी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अगस्त से बोला, क्या हुआ, चाय पीकर बताओ कैसा बना है? सानवी एक सिप लेते हुए, अच्छा है। सामने से उस लड़के की आवाज़ आई, बस अच्छा, आपको पता है पूरे एरिया में ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहाँ जो एक बार पी लेता है उसे दोबारा मतलब आना ही होता है, और कुछ लोग तो इतना खुश होते हैं कि सबके चाय का बिल वो खुद दे देते हैं,
और आप कह रही हैं बस अच्छा है, मतलब आप तो मेरे चाय की रेटिंग गिराना चाहती हैं। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जिसे सामने वाले की मेहनत की कोई कद्र ही नहीं होती है। और सानवी उसे देख रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आराम से बैठकर उसका चाय एंजॉय करने लगी। अगस्त से बोला, भाई क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बीवी को, वैसे भी मैं बहुत मुश्किल से यहाँ लाया हूँ। सानवी ने अगस्त को देखा, फिर उस लड़के को जो खुद के चाय की इतनी तारीफ कर रहा था। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन कहाँ देखा है इस समय याद नहीं आ रहा था। अगस्त से बोला, तुम्हें सच में याद नहीं? सानवी ने ना में सिर हिलाया। अगस्त से उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये हैं हमारे छोटे उस्ताद जो हमें यहाँ घाटों पर घूमकर चाय पिलाते थे। 5 साल पहले कुछ याद आया और आज देखो खुद का कैफ़े खोल दिया है। सानवी उसे देखते हुए उसका कान पकड़ते हुए बोली, वो अच्छा, तो ये आप हैं जो कब से अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं? मैं भी सोच रही थी, चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, वेल डन, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। अगस्त से बोला, इसे भी IPS बनना है, इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। मुझसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि मैंने अगर इसे तुमसे मिलवा दिया तो ये ज़िंदगी भर हमें फ्री का चाय पिलाएंगे। सानवी बोली, तो क्यों मिलना था आपको, और पहले नाम तो बताओ, अब ना बैठो। वो लड़का जल्दी से एक चेयर लेकर सानवी के पास बैठ गया। अगस्त से बोला, आराम से बेटा, बीबी है मेरी। लड़का उसे इग्नोर करते हुए बोला, हेलो दी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, और आप ना भैया की बात पर ध्यान मत दो। फिर एक लड़के को बुलाकर उसके कान में कुछ बोलकर उसे भेज दिया। सानवी बोली, नहीं दे रही, तुम बताओ। सिद्धार्थ बोला, मैं आपसे बहुत पहले से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था आपकी शादी भैया से हुई है। फिर एक साल पहले आप दोनों को साथ देखा था, फिर भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि आपने इनसे शादी का क्या मतलब है बेटा जी, तुम्हारे सारे मोहल्ले का इलाज मेरा NGO आज भी करता है, भूलो मत। सिद्धार्थ बोला, यहाँ मैं दी से बात कर रहा हूँ ना, आप कुछ देर शांत रहो। और डॉक्टर ना हर गली में मिल जाएंगे आपको, लेकिन UPSC पास करना मजाक नहीं है। सानवी अगस्त को देख रही थी, फिर बोली, हर इंसान और हर प्रोफेशन का अपना अलग महत्व होता है, कोई किसी से छोटा कभी नहीं होता है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना। टपरी से आज तुमने कैफ़े का सफ़र तय किया है, कल को UPSC का एग्ज़ाम पास करो, लेकिन कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझना। आज मैं जहाँ हूँ उसमें अगस्त का भी उतना ही हाथ है जितना मेरा है मेरी फैमिली का। फिर अगस्त का हाथ पकड़ते हुए बोली, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत होती है, वैसे ही मेरे सक्सेस के पीछे 2 आदमी हैं, एक मेरे पापा और दूसरा अगस्त। सिद्धार्थ बोला, सॉरी भैया। अगस्त से बोला, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, सब समझ जाओगे। सिद्धार्थ बोला, सॉरी भैया। अगस्त से बोला, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, सब समझ जाओगे। सिद्धार्थ सानवी को देखकर, दी, मेरा कल बर्थडे है और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप कल आओ कुछ देर के लिए। सानवी ने अगस्त को देखा तो उसने हाँ बोल दिया। सानवी बोली, लेकिन अब हमें चलना है। सिद्धार्थ बोला, थैंक यू। फिर सामने से एक लड़के को बुलाकर उसे एक गिफ्ट देते हुए बोला, आप पहली बार आए हो इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सानवी बोली, इसमें क्या है? सिद्धार्थ बोला, अभी नहीं, घर पर जाकर खोलिएगा। सानवी ओके बोलकर अगस्त के साथ बाहर निकल गई और कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। अगस्त से उसके हाथ में गिफ्ट देखते हुए बोला, क्या है इसमें, खोलो। सानवी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम ही खोल दो। अगस्त से बोला, तुम्हें दिया है तो तुम खोलो। सानवी बोली, अगस्त से बोला, ओके ओके खोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें दिया है तो बोल। उसके हाथ से लेकर खोलने लगा। 2 मिनट बाद सानवी बाहर देख रही थी और अगस्त से गिफ्ट खोल रहा था। अगस्त से बोला, ये क्या है, ऐसा गिफ्ट कौन देता है यार, ऐसा तो मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया, और ये चूहा बड़ा होकर मेरी बीवी को इम्प्रेस करना चाहता है, उसकी तो क्या है। बोलकर सानवी ने अगस्त की तरफ देखा जो अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट को घूर रहा था। सानवी गिफ्ट को देखते हुए अगस्त का शक्ल देख रही थी। अगस्त के हाथ में कॉफी का एक बड़ा सा मग था जिसके ऊपर उसकी फोटो और नीचे माई हीरो लिखा था। सानवी बोली, बच्चा है यार, तुम भी क्या सोचते हो। अगस्त से बोला, इसलिए छोड़ दिया, वरना वो खुद का शक्ल देखना भूल जाता। आया बड़ा गिफ्ट देने वाला, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा था तो मिला दिया। सानवी, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कभी कभी हद करते हो। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे तो अनामिका दोनों की नज़र उतार कर अंदर आने को बोली तो दोनों अंदर आ गए। अनामिका बोली, इतना लेट कैसे हो गया, तुम दोनों को एयरपोर्ट से निकले 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कुणाल, ऋचा और बाकी सब पहुंच चुके हैं। अगस्त से बोला, मॉम वो कुछ काम था रास्ते में तो बस। अनामिका बोली, आते ही काम शुरू हो गया? बिल्कुल भी नहीं, कुछ दिन तुम दोनों काम के बारे में सोचना भी भूल जाओ।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अभी जाओ फ्रेश होकर आओ और लंच करो। सानवी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम में चली गई। अगस्त कुछ याद करके जल्दी से उसके पीछे भागा। अनामिका अपना सर झटक कर किचन में चली गई, क्योंकि शिवानी आज सुबह अनामिका के आने से अनुभव के साथ अपने मायके चली गई थी और अधिराज ऑफिस, तो घर में अब बस 3 लोग ही बचे थे। सानवी रूम में आई तो अगस्त जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, 1 सेकेंड, मैं निकाल रहा हूँ ना तुम्हारे कपड़े। सानवी बोली, मैं निकाल लूँगी। अगस्त बोला, बिल्कुल नहीं जान, मैं निकाल रहा हूँ ना, तुम थक गई होगी तो तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं निकाल दूंगा, वैसे भी तुम कुछ भी पहन लेती हो। सानवी बोली, अगस्त इतना बियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं ले लूँगी ना। अगस्त उसे पीछे से पकड़कर अपने पास खींचते हुए, इसे बियर्ड बिहेव नहीं रोमांटिक होना कहते हैं, नीचे सुना ना मैंने मॉम ने क्या बोला। सानवी बोली, वो तुम्हारे लिए था क्योंकि मैं ऑलरेडी छुट्टी पर हूँ। अगस्त बोला, हाँ तो मैं भी सोच रहा हूँ छुट्टी ले लूँ। सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 6 महीने से छुट्टी पर थे, अब तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगस्त बोला, साथ में शावर ले, कैसा आइडिया है। सानवी बोली, बकवास। अगस्त बोला, सानवी उसका हाथ हटाकर, निकाल दो, मैं जा रही हूँ। अगस्त बोला, पहले। सानवी बोली, पहले फ्रेश हो जाओ, बोलकर बाथरूम में चली गई। अगस्त अब जल्दी जल्दी अपनी अलमारी खोलकर नीचे से बियर की कैन और कुछ सिगरेट के डब्बे उठाकर जल्दी से छुपाने लगा। कुछ देर बाद सानवी बाथरूम से बाहर आई। अगस्त से उसके पास आते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन सानवी जल्दी से 2 कदम पीछे जाते हुए, प्लीज डोंट टच मी, ये सब क्या है यार, इतना मिट्टी कहाँ से लगा कर आ रहे हो, सब ठीक है ना। अगस्त से बोला, वो मैं, हाँ वो अलमारी में मिट्टी हो गया था तो बस वही। सानवी बोली, जाओ मैं देख रही हूँ। अगस्त से जल्दी से बाथरूम में चला गया। सानवी का फ़ोन बजा, देखा जो शीतल का था तो उठाकर उनसे बात करने लगी। अगस्त से अंदर शावर के नीचे खड़ा होकर खुद से बोला, बच गया अगस्त, नहीं तो आज तो पक्का पिटने का इरादा था, लास्ट मोमेंट पर याद आ गया और जल्दी जल्दी सब छुपा दिया, नहीं तो आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला तो सानवी उसे ही घूर रही थी। अगस्त से बोला, वाट, मेरे फेस पर अभी भी कुछ लगा है, लेकिन मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं, तो फिर। सानवी उसकी जल्दबाजी में छूटी कैन उठाकर उसके सामने करते हुए, अलमारी में यही भरा था है ना। अगस्त से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं, ये कहाँ मिली तुम्हें, बोल जल्दी से। आगे आकर ड्रायर से बाल सुखाने लगा। सानवी बोली, अगस्त से झूठ मत बोलो, तुम बार बार यही करते हो। अगस्त से अब उसके पास आते हुए, तुम मेरे पास ठहर जाओ, कसम तुम्हारी, कभी इन सब की तरफ देखूंगा भी नहीं। सानवी बोली, और अगर मैं सच में कभी मर गई तो। अगस्त से एक झटके में उसे अलमारी से लगाते हुए बोला, फिर से बोलो, फिर बता रहा हूँ। सानवी बोली, हर कोई अमर नहीं होता अगस्त से, एक ना एक दिन सबको जाना होता है, कोई आगे तो कोई पीछे, वैसे ही एक दिन। बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए। अगस्त ने गुस्से में हाथ दीवार पर मारा, लेकिन सानवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और चोट ना चाहते हुए भी उसे ही लग गई। सानवी उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सानवी बोली, मैं बस प्रैक्टिकली बोल रही थी, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई। अगस्त आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए बोला, मत बोला करो ऐसा कुछ कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, क्यों करती हो हमेशा। सानवी बोली, भूख लगी है, माँ इंतजार कर रही होंगी, चलो। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और गले लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत बोला करो ना ऐसा कुछ, मैं प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहता यार। सानवी ने अब उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। कुछ देर बाद अगस्त से उसका हाथ देखा जो छिल गया था। सानवी बोली, ज़्यादा नहीं लगा है। अगस्त से उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, और पता है ना, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, बोल। उसे बेड पर बैठाकर हाथ में दवा लगाने लगा। सानवी बोली, यार लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना, इतना भी पागलपन ठीक नहीं होता। मानती हूँ बहुत प्यार करते हो, लेकिन। अगस्त बोला, सानवी प्लीज़ बहस ख़त्म करो ना, इतनी प्रॉब्लम के बाद सब कुछ ठीक हुआ है, मैं नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ तुमसे, क्या मुझे वो लाइफ नहीं मिलेगी। बोलते हुए उसकी तरफ देखा तो सानवी अब कुछ नहीं बोली। सानवी और अगस्त की आने वाली ज़िंदगी का सफ़र कैसा होगा, सानवी और अगस्त की ज़िंदगी में कौन सी नई खुशखबरी आने वाली है, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।